नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गर्मी से राहत, चारधाम यात्रा में होगी मुश्किल। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि के बाद लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं चारधाम यात्रा पर आए तीर्थ यात्रियों को थोड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल और डीजल के आज के दाम जारी। चेक करें अपने शहर के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 79 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 43 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 98 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा। अपने 3 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में रुकेंगे। यहाँ वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात करेंगे। इससे पहले पीएम जर्मनी और डेनमार्क का दौरा कर चुके हैं। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में हिमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक हिमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक का विमोचन करेंगे। पंचूर में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं। बीते रोज सीएम योगी ने यमकेश्वर पहुंचकर गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। आज भी सीएम योगी अपने गाँव पंचूर में रहेंगे। पीयूष गोयल के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। दोपहर 2 बजे हरिद्वार में करेंगे प्रेस वार्ता। इससे पहले पीयूष गोयल पतंजलि अनुसंधान संस्थान पहुंचे थे, जहां उन्होंने पतंजलि हर्बल गार्डन में पौधारोपण किया और पतंजलि रिसर्च लैब का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव SS संधू का चमोली दौरा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू चमोली और रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे बद्रीनाथ पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद गोविंद घाट से पुलनाम पैदल मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर केदारनाथ जाएंगे। हरिद्वार व्यापार मंडल का चुनाव। 9 साल बाद आज हरिद्वार व्यापार मंडल का चुनाव होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक काली कमली धर्मशाला में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और शाम 5 बजे चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। व्यापार मंडल की 52 इकाइयां इस चुनाव में शिरकत करेंगी। गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली आज सीतापुर सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करेगी। 5 मई को डोली गौरीकुंड से 17 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर दोपहर को अपने धाम केदारनाथ पहुंचेगी, जहां 6 मई को सुबह 6:25 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई। मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने न्यायालय में आवाज की नकल मांगी थी, जिसमें न्यायालय ने नकल देने के आदेश कर दिए थे। सांसद नवनीत राणा की जमानत अर्जी पर फैसला। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। असम के बाद उत्तराखंड में होगा मूंगा रेशम का उत्पादन। वृक्ष पुरुष किशन सिंह की मेहनत होगी सफल। सब कुछ सही रहा तो असम के बाद उत्तराखंड मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य बनने जा रहा है। वृक्ष पुरुष किशन सिंह मलड़ा पिछले 8 सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे, जो सफल होती हुई दिख रही है। असम के अलावा अभी तक कोई दूसरा राज्य नहीं था जहां मूंगा रेशम का उत्पादन होता हो। मौसम बदलने से वन विभाग ने ली राहत की सांस। पिछले 12 घंटे में सिर्फ 10 वनाग्नि की घटनाएं। पिछले 3 दिनों से बदला मौसम वन विभाग के लिए राहत लेकर आया है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। पिछले 12 घंटे में मात्र 10 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिससे वन विभाग ने राहत की सांस ली है। आराकोट बंगाड़ में ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह, बागवानों ने लगाई मुआवजे की गुहार। उत्तरकाशी जिले के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में ओलावृष्टि से सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे बागवान काफी मायूस हो गए हैं। यमुनोत्री धाम में दिल का दौरा पड़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। कल अक्षय तृतीया पर्व पर यमुनोत्री एवं गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। वहीं यमुनोत्री धाम में दिल का दौरा पड़ने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया की सूची में किया शामिल। यूपी के भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। पुलिस ने यशपाल पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ जिले के भूमाफियाओं की सूची में सूचीबद्ध किया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में भी यशपाल के खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसे भूमाफियाओं की सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है।
बीजेपी नेता के घर में डकैती, घरवाले सोते रह गए और हथियार बंद ने खंगाल दिए कमरे। काशीपुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बेगिया के घर में डकैती का मामला सामने आया। बदमाशों का ये कारनामा घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। शहीद केसरी चंद मेले का मंत्री गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। अगले साल से सरकार उठाएगी मेले का खर्च। बलिदान दिवस पर चक्राता के रामताल गार्डन में वीर शहीद केसरी चंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले इस मेले को 2 दिवसीय मेले के रूप में मनाने की बात की, साथ ही इसका सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाए जाने की बात कही। चारधाम यात्रा की शुरुआत पर इंद्रदेव हुए मेहरबान, केदारनाथ धाम में जमकर बरसे मेघ। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से आग तो बुझी ही, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। केदारनाथ धाम में भी झमाझम बारिश से तापमान लुढ़क गया, जिससे केदारनाथ यात्रा की तैयारियों पर ब्रेक लग गया। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। 24 घंटे में 18 नए कोरोना संक्रमित मिले, एक्टिव केस 114। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 114 पहुंच गई है। वहीं 6 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोटद्वार। ईद पर पिकनिक मनाने आए थे, खो नदी में डूबने से 4 दोस्तों की मौत। कोटद्वार के खो नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग ईद मनाने बिजनौर के नगीना से कोटद्वार आए थे। चंपावत उपचुनाव। धामी के सामने कांग्रेस खोज भुवन कापड़ी जैसा चेहरा, कई लोगों ने पेश की दावेदारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धामी के सामने कांग्रेस भुवन कापड़ी जैसा उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसको लेकर कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है। वहीं कई प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला छात्र गिरफ्तार, सरकारी नौकरी के नाम पर बनाता था शिकार। हल्द्वानी में पुलिस के हत्थे एक ऐसा ठग चढ़ा है जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से अभी तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। आरोपी महंगे शौक को पूरा करने के लिए लोगों की ठगी किया करता था। आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले के कई थानों में ठगी का मुकदमा दर्ज है। सावधान, नैनीताल शहर में बिना परमिट फर्राटा भर रहे वाहनों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड परिवहन विभाग अब नैनीताल शहर में बिना परमिट फर्राटा भर रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2017 के बाद जिन गाड़ियों के परमिट जारी किए गए हैं, उन गाड़ियों को नैनीताल शहर में ले जाने की अनुमति नहीं है। रामनगर में कालागढ़ रेंज के आबादी क्षेत्र में दिखा बाघ, ग्रामीणों में डर का माहौल। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में ग्राम गंगा नदी पार शमशान घाट के करीब बाघ दिखाई देने से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। मौके पर वन रक्षकों की टीम तैनात कर दी गई है। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। अल्मोड़ा के सल्टे में एससी जाति के दूल्हे को घोड़े से उतारने का आरोप, पीएम मोदी से की शिकायत। जिले के सल्टे क्षेत्र में एक जातीय भेदभाव का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के कुछ ही सवर्ण जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के दूल्हे को बारात के दौरान घोड़े से उतारने और जान से मारने की धमकी दी है। दूल्हे के पिता ने इस मामले की शिकायत अल्मोड़ा डीएम, एससी, एसटी, राज्यपाल से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक की है। मसूरी की कविता संग्रह लॉगिंग्स ऑफ लरनौर का लोकार्पण, निराशा से निकालेगी राघव और राज की किताब। मसूरी की मंगलवार की शाम शानदार राघव एवं राज बिजलवाण की लरनौर पर लिखी कविताओं के संग्रह लॉगिंग्स ऑफ लरनौर का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और मशहूर लेखक गणेश सैली ने किया। सस्ती हुई बच्चों की वैक्सीन कोवोवैक्स, एक खुराक की कीमत 225 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार कोवोवैक्स की प्रत्येक खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 कर दी है। हालांकि इसमें टैक्स शामिल नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविन पोर्टल पर कोवोवैक्स वैक्सीन को शामिल करने का 1 दिन के बाद यह फैसला लिया है। कोवोवैक्स वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी गई है। हरिद्वार का रंजन मर्डर केस, कोर्ट के आदेश के बाद ज्वालापुर पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। लंबे समय की सुनवाई के बाद अब आखिरकार कोर्ट ने एक पिता की तरफ पर उसके बेटे को जहर देकर मारने के मामले में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस को तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।